हे गाइस, वेलकम बैक टू कलेर्स क्लासेस। तो आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 डिफरेंशिएशन बिजनेस मैथमेटिक्स का, जो कि बीकॉम से रिलेट है। तो हम चलिए करते हैं स्टार्ट हमारी एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड से। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट जो है हमारा वो है 1 + x इंटू में रूट एक्स। इसको हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है जी। तो अब सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें। तो जो रूट एक्स है, रूट एक्स जब हो तो उसको x की पावर 1/2 जो है हम क्या है लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये है हमारा। तो अब सबसे पहले हम इसको x की पावर 1/2 लिखेंगे, इसको इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई। तो 1 के साथ जब हमने करा तो x की 1/2 एज इट इज आएगा हमारा। और जब हम x मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है हमारा, बेस x है, तो ये पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो 1 + 1/2 हमारा बन जाएगा 3/2। ठीक है जी। तो 1 + 1/2 क्या हो जाएगा हमारा, 3/2 हो जाएगा। तो x की पावर 3/2 सिंपल ये हमारा आ जाता है। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद तो हम लेट करेंगे y = x की पावर 1/2 + x की पावर 3/2। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, सिंपल dy/dx। ये हमारा 1/2 सामने आ जाता है, x की पावर 1/2 -1 -1/2 प्लस और 3/2 सामने, x 3/2 में से जब हम माइनस करेंगे 1 तो हमारा 1/2। ठीक है जी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स प्लस 3/2 रूट एक्स, सिंपल। ठीक है जी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो सेकंड पार्ट है हमारा वो है x - 1/x। ठीक है जी। और इसका क्या है, स्क्वायर है। ठीक है। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई। कैसे, जो हमारा स्क्वायर है a - b का होल स्क्वायर है, तो a² + b² - 2ab। ठीक है जी। a - b का होल स्क्वायर है, तो a² + b² - 2ab जो हमारी ये इसकी वो होती है थ्योरम, जो ये होती है। ठीक है जी। आइडेंटिटी जो ये होती है हमारी a - b² की, तो इसको हम खोल लेते हैं सिंपल। तो a का स्क्वायर x², b का स्क्वायर -1/x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, और ये प्लस हो जाएगा, सॉरी, a² + b² - 2ab 2x। ठीक है जी। और माइनस का 1/x, नहीं, माइनस का 1/x नहीं होगा, 2ab है ना, तो माइनस तो हमारा लग चुका है, तो 2x 1/x इन 2 में 1/x, तो x से x आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये x² प्लस इसको ऊपर ले आओ, x की पावर -2 और ये -2 हो जाएगा। तो हम करेंगे लेट y = x² + x की पावर -2 और यहाँ पर आप क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट कर दो, सिंपल। ये 2x हो जाएगा, ये -2x -2 -1 माइनस का 3 और कांस्टेंट का हमारा क्या रहता है, 0 रहता है। ठीक है। अब इसको आप फर्दर कैसे कर सकते हो, जैसे 2 आपने कॉमन ले लिया इसमें से, दोनों में से x माइनस, और जो x की -3 है इसको नीचे ले आओ आप, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/x³। तो ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है जी। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट, जो कि क्या रहेगा आपका, ax² + b का होल स्क्वायर। ठीक है जी। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, इसको भी वैसे सिंप्लीफाई कर लो ये वाली आइडेंटिटी लगा के। तो a का स्क्वायर हो जाएगा आपका, या फिर आप इसको सिंपली भी कर सकते हो, जैसे इसको लेट करो y, लेट y = ax² + b का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या करना होता है, हमने पावर का करना होता है। ठीक है। पावर का करेंगे इसमें सबसे पहले हम, तो dy/dx हो जाएगा, सबसे पहले पावर का करेंगे। तो जैसे 2 सामने आ गया आपका, ax² + b, फिर उसके बाद d/dx ऑफ ax² + b का होगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर आप 2ax² + b रहेगा। उसके बाद जो आपका ये रह गया है ये चीज, इसका क्या होगा, अब a तो एज इट इज रहेगा, b तो हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 रहता है, तो b की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। तो ax² जो है इसका क्या होगा, a तो साथ में रहेगा ही, जो 2 है वो सामने आ जाएगा 2, और ये x रहेगा। ठीक है जी। तो ये क्या हो जाएगा 2ax, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4ax, ax²
प्लस बी जो है आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हो और आप इस तरीके से भी कर सकते हो, दोनों से ही आपका सेम आंसर आएगा। ठीक है जी, उसके बाद ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट जो है आपका वो क्या है, रूट एक्स माइनस 1/√x और ये हो जाएगा आपका स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप वैसे ही कर सकते हो, आइडेंटिटी लगाओ या वैसे करो, तो हम इसके अंदर वैसे ही करते हैं। ठीक है जी, तो इसको सिंपली सबसे पहले यहाँ पर हम इसको एलसीएम ले लेते हैं अंदर ही अंदर, तो ये क्या हो जाएगा रूट एक्स, या फिर आप एक काम करो आइडेंटिटी लगा लो इसमें। ठीक है जी, तो यहाँ पर आप आइडेंटिटी लगाओगे, ए का स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे हम तो 2/2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एक्स ए का स्क्वायर, फिर बी का स्क्वायर यहाँ पर प्लस बी का स्क्वायर तो 1/x और -2ab, तो 2ab रूट एक्स इंटू 1/√x, तो यहाँ पर आपका रूट एक्स से रूट एक्स हो जाएगा कैंसल, और यहाँ पर आप क्या होगा x प्लस इसको ऊपर ले जाओ x की पावर -1 -2। ठीक है जी, अब लेट करेंगे y इज इक्वल्स टू x प्लस x की पावर -1 -2, तो dy/dx जो हो जाएगा आपका वो ये x का क्या हो जाएगा 1, ये सामने आ जाएगा माइनस x की पावर -2, तो ये आपका जो कांस्टेंट का 0। ठीक है जी, तो 1 - 1/x का स्क्वायर जो है आपका ये आंसर रहेगा इसका। ठीक है, एक बारी भाई जो सेकंड का फोर्थ क्वेश्चन है वो आइडेंटिटी से कर लिया हमने, और आपका डाउट क्लियर करने के लिए कि दोनों में ही दोनों तरीकों का अगर इस्तेमाल करोगे आइडेंटिटी के साथ और आइडेंटिटी के बिना तो आंसर क्या आने वाला सेम। तो आइडेंटिटी के साथ हमने कर लिया है, अब आइडेंटिटी के बिना जो है हम करके उसको देखते हैं। तो क्या था हमारा क्वेश्चन, रूट एक्स प्लस -1/√x का स्क्वायर। ठीक है जी, तो अब क्या है, सबसे पहले ये x की 1/2 है, ये माइनस ये x की -1/2 है, इसको ऊपर लेके गए स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको करना है, तो लेट y इज इक्वल्स टू, तो dy/dx में आपका क्या रहेगा, 2 सामने आएगा, पावर सामने 1/2 माइनस x -1/2। सबसे पहले पावर का करना है, अगर आप ऐसे तो कर रहे हो तो ये यहाँ पे 2 - 1 तो 1 रहेगी इसकी पावर, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका अलग से करना है आपने, तो यहाँ पे क्या होगा 1/2 इसका सामने आएगा और x 1/2 में से माइनस करेंगे 1, तो माइनस का 1/2 बचेगा यहाँ पे। उसके बाद ये माइनस है, -1/2 सामने आया तो ये प्लस हो गया 1/2, x -1/2 में से माइनस करेंगे 1, तो माइनस का 3/2 आपका आएगा, सिंपल। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या करना है, हमने ये जो 1/2 है इसको ले लिया कॉमन, तो ये 2/2 हो गया, ये हो गया कैंसिल, x की 1/2 माइनस x की -1/2 और x की -1/2 प्लस x की -3/2, इसको क्या करना है, अब इनको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। ठीक है, तो इसमें क्या होगा 1/2 -1/2 क्या हो गया आपका 1/2 -1/2 क्या हो गया 0 हो गया। x की 0 जो होती है वो हमारी किसके इक्वल होती है 1 के इक्वल होगी, तो क्या आ गया 1 आ गया, सिंपल पहली टर्म का। उसके बाद इसका इसके साथ भी करना है, तो 1/2 -3/2 1/2 -3/2 जब आप करोगे तो ये क्या हो जाएगा -2/2 कैंसिल होके माइनस का 1। ठीक है, अब ये प्लस का है तो प्लस x की पावर -1। ठीक है जी, अब ये रहती है इस टर्म की, हम इन दोनों के साथ करेंगे तो -1/2 -1/2 क्या हो जाता है माइनस का 1 हो जाता है, साइन माइनस का। ठीक है, उसके बाद इसके इसके साथ करोगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा -1/2 -3/2, ये 2 ये -1 -3 ये -4/2, ये क्या हो जाएगा -2। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये माइनस का साइन लगेगा, यहाँ पे आपका -x की पावर -2। अब ये प्लस माइनस एक दूसरे से कट जाएंगे और ये आपका 1 -x की -2, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और ये हो गया आपका आंसर, जो कि बिल्कुल पहले आंसर जैसा है, बिल्कुल कुछ भी चेंज नहीं है। तो आप दोनों तरीकों से यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है जी, उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का, क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो है फिफ्थ पार्ट, वो क्या है x + 1/x और मल्टीप्लाई में है आपका x² - 1/x²।
अब इसमें क्या करना है, इसको भी सिंप्लीफाई कर लो पहले। x प्लस एक्स की पावर -1 ऊपर ले गए तो, और ये एक्स स्क्वायर माइनस ये x की पावर -2 ऊपर ले गए तो। अब मल्टीप्लाई कर दो सिंपल, तो बेस से मैं पावर ऐड 1 + 2 एक्स की क्यूब, इसको इसके साथ कर दो माइनस, बेस सेम है पावर ऐड, तो 1, तो -2 + 1 एक तरीके से -1, एक्स की पावर -1, -2 + 1, ठीक है जी, पावर ऐड हो जाती है तो ये क्या हो गया आपका -1 हो गया। उसके बाद अब इस टर्म की इन दोनों के साथ कर दो प्लस, -1 + 2, तो ये क्या हो गया 1, तो ये प्लस एक्स की 1 हो गया, और इसकी इसके साथ कर दोगे तो माइनस ये x, और ये -1 -2 ये माइनस का 3 हो गया, सिंपल। ठीक है, अब ये इसको क्या कर लो, लेट y = x की क्यूब माइनस x -1 प्लस x की 1 माइनस x की -3। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो dy/dx, तो ये 3x², ये हमारा -1 सामने, ये प्लस हो जाएगा x -1 -1 माइनस का 2, और ये 1 हमारा फिर सामने, 1 में से -1, तो ये क्या हो जाएगा 0, x की 0 1, तो ये +1, और ये सामने हमारा माइनस का 3 आएगा सामने, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x -3 -1 क्या हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा, तो 3x² प्लस 1/x² प्लस 3/x की 4 और +1। तो ये जो है आपके क्वेश्चन नंबर 2 का जो 5th आंसर है। ठीक है जी, इस तरीके से आपका हो जाएगा।